Bismillahirrahmanirrahim. Satkain Education Services. Assalamu alaikum to all dear students of class 4. I hope you all are fine and well at your home. Class 4, let's start the revision of Unit 6, Solid, Liquids and Gases. Okay, let's open your book first. On book page number 60, I am going to read first paragraph. Everything in the world that has mass and occupies space is matter. Even air is matter because it has mass and occupies space. All matter in the world is made up of tiny particles. These particles are so small that we cannot see them. Particles are always moving about. In some things, the particles move about a lot. In other things, particles only vibrate because they are packed close together. ओके इवन कि जो एयर है बेटा, एयर यानी कि हवा, उसका भी बेटा जो है वेट होता है, क्योंकि एयर आप जानते हैं एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं एयर में, तो एयर का वेट होता है, इट हैज़ मास एंड और वो स्पेस भी लेती है, एयर जो है स्पेस लेती है, ठीक है। जितने भी मैटर हैं दुनिया में बेटा वो बने हुए हैं पार्टिकल्स से। पार्टिकल्स क्या होते हैं? टाइनी पार्टिकल्स का मतलब क्या है? टाइनी मतलब छोटे छोटे ज़र्रात, मतलब जितने भी मैटर हैं वो किस चीज़ से बने हुए हैं? पार्टिकल्स से बने हुए हैं। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये इतने स्मॉल होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इनको देख नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, पार्टिकल्स किस किस्म के होते हैं? ये पार्टिकल्स बेटा हर वक्त क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। मूव करते रहते हैं यानी कि मतलब मूवमेंट होती है इनमें मुसलसल। जैसे अगर ये सॉलिड में है, सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं तो वो क्या करते हैं? अपनी ही जगह पे मूव करते रहते हैं, सिर्फ अपनी जगह पे रहते हुए मूव करते रहते हैं मुसलसल। अगर ये लिक्विड में पार्टिकल्स होते हैं तो कोई भी जो उनका किसी मग में है, किसी कंटेनर में है, या किसी भी जो भी आप लगा लें, उस किसी बाउल में, किसी बॉटल में लिक्विड है, तो उसके भी पार्टिकल्स मूव करते रहेंगे उसके अंदर, ठीक है। और अगर गैस में है, अगर गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं तो फिर वो भी मूव करते हैं, और वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारी जगहों पे मूव करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं परफ्यूम की। आप एक कमरे में परफ्यूम लगाते हैं और स्मेल जो है पूरे घर में फैल जाती है, आती है ना स्मेल, इतनी तेज़ मतलब जो है स्मेल होती है, तो वो गैस है, वो फॉर्म है गैस की, गैस फॉर्म में होता है ना परफ्यूम। तो इस तरह उसके पार्टिकल्स जो है सारे में मूव करते हैं। तो पार्टिकल्स बेटा मूव करते रहते हैं। कुछ पार्टिकल्स जो हैं बहुत ज़्यादा मूव करते हैं और कुछ सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड हुए हुए होते हैं, पैक्ड क्लोज टुगेदर। जैसे सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पैक्ड हुए हुए होते हैं क्लोज, तभी वो जो है सिर्फ अपनी जगह पे रहते हुए मूव करते हैं। ओके ओके, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड दैट हैज़ मास। मास का मतलब क्या होता है बेटा? वेट। मास का मतलब क्या होता है? वेट, यानी कि वज़न। दुनिया में कोई भी चीज़, चाहे वो छोटी सी, मतलब आप रबर बैंड ले लें, रबर बैंड देखिए आपने कितनी छोटी सी होती है, या आप बड़ा सा कोई जो है एनिमल ले लें, जैसे कि एलिफेंट है, बड़ा सा एनिमल मेरे जहन में अभी वही आया, ठीक है। कोई भी चीज़ जिसका मास होता है और वो स्पेस लेती है, और वो स्पेस लेती है मतलब जगह घेरती है। भाई आप जितनी जगह पे बैठते हैं, जिस जगह पे बैठे हैं, वो जगह आपकी स्पेस ले रही है, नहीं ले रही है ना। अगर आप स्कूल में आते हैं, आप किसी भी जगह पे मतलब आप जहाँ पे भी बैठते हैं तो वो आपको स्पेस तो चाहिए होती है ना। दुनिया में कोई भी चीज़, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो रबर बैंड हो, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो या बड़ी सी चीज़ हो, जिसका मास होता है यानी कि कुछ वेट होता है, बहुत लाइट हो या बहुत जो है हैवी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मास है, वेट है, और इसके अलावा वो जो है स्पेस लेती है, जगह लेती है, चाहे वो छोटी सी जगह ले, चाहे वो बड़ी सी जगह ले, ठीक है।
तो उसको हम कहते हैं मैटर, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैटर। ओके स्टूडेंट्स, कम टू आवर नेक्स्ट हेडिंग, मैटर एंड इट्स फॉर्म। मैटर इज़ फाउंड इन 3 states or form. These states are solid, liquid and gas. So everything in the world is either a solid, a liquid or a gas. A material or substance is made up of the same kind of particles. For example, water in any form is made up only of water particles. Okay, I am going to explain this paragraph. बेटा मैटर और उसकी फॉर्म्स, मैटर की 3 फॉर्म्स हैं या फिर स्टेट्स हैं, यानी कि 3 टाइप्स हैं। मैटर जो है 3 फॉर्म में होता है, मतलब मैटर जो है 3 तरीक़ों में होता है, 3 वेस में होता है। या तो वो सॉलिड होता है, या तो वो लिक्विड होता है, या फिर वो गैस होता है। और ये क्या है, फॉर्म्स हैं किसकी, मैटर की। ठीक है, तो दुनिया में हर चीज़ आप जानते हैं, दुनिया की हर चीज़ या तो वो सॉलिड होगी, या तो वो लिक्विड होगी, या फिर वो गैस होगी। लाजमी इन तीनों में से एक एक तो वो कोई भी चीज़ होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, अ मटेरियल और सब्सटेंस इज़ मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा बेटा, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं या फिर कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सेम काइंड ऑफ, मतलब एक ही किस्म के पार्टिकल्स से बन के मतलब जो है तैयार होते हैं। जैसे एग्जांपल इन्होंने दी है वाटर की। आप वाटर में जो है आपको पता है वाटर की तीनों फॉर्म्स, वाटर जो है तीनों फॉर्म में आ सकता है मैटर की। सॉलिड फॉर्म में भी आ सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी आ सकता है, और गैस फॉर्म में भी आ सकता है। अब ये बात जानते हैं अच्छी तरह कि जो है आइस जो है वाटर की वो सॉलिड फॉर्म है, वाटर खुद जो है वो लिक्विड फॉर्म है, और अगर वाटर वेपर होता है तो फिर वो है इसकी गैशियस फॉर्म। ठीक है, तो इसमें सारे पार्टिकल्स जो होंगे वो सेम ही पार्टिकल्स होंगे ना बेटा, वाटर के पार्टिकल्स होंगे। तो ये इसकी एग्जांपल दिए, कुछ मटेरियल्स और कुछ सब्सटेंस में पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। ओके, डिस्कस एंड आंसर। बेटा यहाँ पे आपसे कह रहे हैं आप डिस्कस करें और इसका आंसर दें, तो हम इसको वर्बली डिस्कस कर लेते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉलिड, अ लिक्विड एंड अ गैस फाउंड इन अ मोटरसाइकिल। बेटा आप क्या जो है आप आंसर दे सकते हैं कि जो मोटरसाइकिल है वो उसमें कौन से पार्ट्स जो है, मतलब वो किस तरह, कौन कौन से सॉलिड्स आपको नज़र आ रहे हैं, कौन कौन से लिक्विड आपको नज़र आ रहे हैं, मतलब उसमें लिक्विड क्या है, और जो है अगर उसमें गैस है तो वो कहाँ है मोटरसाइकिल में। तो बेटा आप देखें जो सॉलिड पार्ट है उसका क्या होगा, मेटल से बनी हुई है, मेटल की है या नहीं है। उसके जो पार्ट्स हैं वो मेटल के बने हुए, या तो ग्लास के बने हुए, या फिर कुछ प्लास्टिक लगी है, रबड़ लगी है, तो ये सारे सॉलिड है। ये सब क्या है, सॉलिड। ये सब क्या है, सॉलिड। इसके अलावा जो फ्यूल है या फिर ऑयल है, जो पेट्रोल डलवा रहे हैं वो लोग उसके अंदर, तो वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। वो कौन सी फॉर्म में आ रहा है बेटा, लिक्विड फॉर्म में, है ना। और जो टायर्स के अंदर बेटा वो जो हवा भरवाते हैं, एयर भरवाते हैं ना, तो वो क्या है, वो गैस फॉर्म है। वो कौन सी फॉर्म है, गैस फॉर्म। यानी कि देखिए मोटरसाइकिल में तीनों जो है स्टेट्स आ रही हैं, किसकी, मैटर की। स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पेज। आई एम गोइंग टू रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ, सॉलिड्स। In a solid, the particles are packed closely together. The particles are attracted to each other. The force of attraction is very great because the particles are packed together. They cannot move about freely. Particles in solids vibrate in their place. This is what gives solid their shape. We say that a solid has a definite shape and volume. ओके बेटा, सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड मतलब वो कोई भी चीज़ सॉलिड होती है, सख्त चीज़।
तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो क्लोजली पैक्ड हुए हुए होते हैं। कैसे होते हैं? पैक्ड। देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे अपनी बुक में, देखिए आप पिक्चर डायग्राम में, जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत ज़्यादा क्लोज है एक दूसरे से, ठीक है। ये आपको एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, कि पार्टिकल्स किस तरह जो है क्लोज होते हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स मतलब बेटा ताकत, फोर्स का मतलब होता है ताकत, जो अट्रैक्ट करती है मतलब खींचती है सारे पार्टिकल्स को आपस में जोड़ती है, तो बहुत ज़्यादा होती है। सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। वो ताकत जो मतलब करीब करती है, वो जैसे हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं ना, तो यहाँ पे जो है पार्टिकल्स को करीब करने की जो है अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होती है, ग्रेट होती है। तो इसकी वजह से सारे पार्टिकल्स जो है क्लोज रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अच्छा, ये जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ईज़िली फ्रीली मूव नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया था कि गैस, अभी मैंने आपको बताया कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो है एक मतलब एक जगह पे होते हैं, और एक जगह पे आपने स्प्रे किया, जैसे परफ्यूम स्प्रे किया, ठीक है, फिर इसकी पूरी खुशबू जो है सारे में फैल जाती है, पूरे घर में फैल जाती है, तो उसके पार्टिकल्स यानी कि फ्रीली मूव कर रहे हैं सारे में। लेकिन सॉलिड्स के पार्टिकल्स मूव नहीं करते, तो वो जो है सिर्फ वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह पे बेटा, वो हिलते रहते हैं। वाइब्रेट करना, वाइब्रेट आपने देखा वाइब्रेशन क्या होती है? जो आपने फ़ोन देखा होगा वाइब्रेट जिस तरह करता है, कभी कभी फ़ोन को देखा करें कि वाइब्रेशन किस तरह होती है, मतलब बस वो लड़खड़ाते रहते हैं, हल्के हिलते रहते हैं इस तरह से। तो ये होती है वाइब्रेशन। तो जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, वो सिर्फ वाइब्रेट करते रहते हैं अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते, और इसी वजह से उनका जो है बेटा एक प्रॉपर शेप होता है, जो उनको प्रॉपर शेप देता है, क्योंकि जाहिर है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, तो फिर उनका एक शेप बनेगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स जो होते हैं उनका एक डेफिनेट शेप है, मतलब एक प्रॉपर शेप होता है। कोई भी सॉलिड हो तो उसका एक शेप होता है, उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। वॉल्यूम बेटा कहते हैं कि वो जो भी आपका सॉलिड पार्टिकल है, कोई भी चीज़ है सॉलिड की, तो वो कितनी जगह जो है वो लेती है, कितनी जगह जो है ऑक्यूपाई करती है, तो उसको जो है हमें पता चलता है सॉलिड्स में कि उसका शेप कैसा है पूरा, और उसने कितनी जगह ली हुई है, ठीक है। सॉलिड्स में ये ईजिली हमें पता चल जाता है कि पार्टिकल्स कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, liquids. The particles in a liquid are not packed together so closely. The force of attraction between the particles is not so strong. The particles move about more freely. The spaces between the particles are greater. This means that liquids can flow. Liquids can be poured into any shape of container. A liter of water is still a liter, no matter what container it is put into. Liquid do have a definite volume, but they do not have a fixed shape. Okay, class 4, जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा लिक्विड में, वो बहुत ज़्यादा पैक नहीं हुए हुए होते, मतलब वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है बेटा वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी कि सॉलिड्स में होती है। सॉलिड्स में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो पार्टिकल्स जो है बेटा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पैक्ड हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। लेकिन लिक्विड्स में थोड़ा कम क्लोज होते हैं, मतलब दूर होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे जो जार दिया हुआ है, जो जग दिया हुआ है, उसके अंदर आपको पार्टिकल्स नज़र आ रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा जो है वो क्लोज नहीं है, दूर दूर है, थोड़ा सा स्पेस इनमें ज़्यादा होता है इनमें, ठीक है। जैसे सॉलिड्स के पार्टिकल्स से उनमें स्पेस नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लोज हुए हुए होते हैं, जिसकी वजह से उनको डेफिनेट
जो है क्या मिलता है, शेप मिलता है। लेकिन जो लिक्विड में बेटा पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, उनमें स्पेस होता है, ठीक है। और ये थोड़ा फ्रीली, थोड़ा ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं। ज़ाहिर उनमें थोड़ा स्पेस होता है, तो स्पेस जब आपको पता है ना, आप खुला बैठे होते हैं तो आपको स्पेस मिलता है, आप मूव कर सकते हैं ईजिली, इस तरह होता है, ठीक है। तो ये मूव कर सकते हैं थोड़ा फ्रीली। इसकी वजह से क्योंकि इनकी जो स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से जो लिक्विड है बेटा, लिक्विड फ़्लो कर सकते हैं। लिक्विड क्या कर सकते हैं, फ़्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं। लिक्विड्स कैन बी पोर्ड इनटू एनी शेप। अच्छा, लिक्विड को आप किसी भी शेप में बेटा, जो भी आपका, जैसे यहाँ पे जग है, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप एक गिलास पानी लेकर आए, अब पानी जो ग्लास होते हैं उनके तो शेप अलग अलग होते हैं, तो आप जो एक गिलास पानी एक गिलास में डालते हैं, उसका अलग जो है एक गिलास पानी अलग होता है, और दूसरे में डालते हैं तो दूसरे का अलग होता है। तो बेटा लिक्विड का ख़ुद का जो है फ़िक्स जो है शेप नहीं होता, फ़िक्स उनका कोई शेप नहीं होता। उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है कि 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे वो उस ग्लास में हो, चाहे वो आपको कम नज़र आए या चाहे वो ज़्यादा नज़र आए। जो बेटा उनका ख़ुद का शेप नहीं होता, वो जिस कंटेनर में होते हैं वो उसी का शेप ले लेते हैं। जिस जग में आपने रखा है, जिस भी आपने बाउल में रखा है, किसी भी चीज़ में आपने लिक्विड को रखा है, जैसे कुकिंग ऑयल है, कुछ लोग जो है अलग अलग किस्म की जो है बॉटल्स होती है उनमें रखते हैं, कुछ लोग जो है जो इस तरह के जग होते हैं इनमें रख लेते हैं। तो जो है उनका डेफिनेट शेप नहीं होता। आपने देखा होगा अलग अलग जो कंपनीज होती हैं जो कुकिंग ऑयल बेचती हैं, उनके अलग अलग जो है शेप होते हैं। उनके ऑयल की जो वो होती है, जो भी आपका कंटेनर होता है, वो उनका अलग अलग शेप होता है। और बेच सारे 1 लीटर के होते हैं, मतलब बेच रहे अगर वो 1 लीटर का है और सबका शेप अलग है, तो क्या ज़रूरी है कि इसका 1 लीटर कम है तो उसका 1 लीटर ज़्यादा है? आपको कुछ छोटा लग रहा है, कुछ बड़ा लग रहा है, बेटा ये ज़रूरी नहीं है। अगर वो 1 लीटर है तो वो 1 लीटर ही होगा। जो वो उसका जार का जो भी उसका कंटेनर है, उसका जो भी शेप होगा, वो उसका शेप जो है पोर कर लेते हैं, वो उनका शेप ही हमें नज़र आता है, हम उसके शेप से देखते हैं। क्योंकि लिक्विड्स का ख़ुद का शेप नहीं होता, उनका जो है वॉल्यूम होता है, उनका वज़न होता है कि वो कितनी जगह घेरते हैं, ठीक है, लेकिन उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, ठीक है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। Let's come to our copy work now. Open your science copy. First of all, make a title page, Unit 6, Solid, Liquid and Gases. Then, on a new page, write down the date and homework. I am giving you tasks related to the topics that we have learned today. बेटा जो आज आपको टॉपिक्स सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के मैंने आपको करवाए हैं, मैंने आपको रिवाइज़ करवाए हैं, रिवीजन किया है आज हमने जिन टॉपिक्स का, उन्हीं से रिलेटेड बेटा मैंने आपको टास्क दिया है इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। ये टास्क आपने ख़ुद कंप्लीट करना है। मैं एक बार रीड करूँगी, आपने वीडियो अच्छी तरह सुनी है, आप इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नंबर 1, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड that has mass and occupies space is, दुनिया में हर वो चीज़ जिसका मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसे हम क्या कहते हैं? राइट डाउन द करेक्ट आंसर। नंबर 2, एयर इज़ मैटर बिकॉज इट हैज़ डैश एंड ऑक्यूपाइज डैश। एयर जो है, हवा जो होती है, वो मैटर है, क्यों? क्योंकि उसका क्या होता है और वो क्या ऑक्यूपाई करती है। राइट डाउन द correct answers in both the blanks. Number 3, dash are always moving about. Write down the correct answer. क्या चीज़ है जो हर वक्त मूव करते रहते हैं, ठीक है। Number 4, dash is found in 3 states or form. क्या चीज़ है जिसकी 3 states होती हैं और या फिर 3 forms होती हैं, ठीक है। Write down the correct answer. Number 5, all matter in the world is made up of tiny
डैश जितने भी मैटर हैं, मतलब मैटर किस चीज़ से बना हुआ है, दुनिया में जितने भी मैटर होते हैं, कोई भी चीज़ होती है, वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं। टाइनी क्या चीज़ है? राइट डाउन द करेक्ट आंसर। देन नंबर 6, सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट डैश एंड डेफिनेट एंड डैश। सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट डैश एंड डैश। सॉलिड्स जो होते हैं उनका डेफिनेट क्या दोनों चीज़ें होती हैं? डेफिनेट आपको पता होना चाहिए, आज हमने इस टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ा है। यू हैव टू फिल बोथ द ब्लैंक्स बाय योर सेल्फ। नंबर 7, लिक्विड्स कैन बी पोर्ड इनटू एनी शेप ऑफ डैश। लिक्विड को पोर किया जा सकता है किसी भी शेप में। किसके शेप में? जो भी उसका क्या होगा, जिसके अंदर वो लिक्विड मौजूद होगा, तो उसे क्या कहते हैं? किस चीज़ के अंदर मौजूद होगा? राइट डाउन द करेक्ट आंसर। देन नंबर 8, लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट डैश बट नॉट हैव अ फिक्स डैश। लिक्विड्स जो होते हैं उनका डेफिनेट क्या चीज़ होती है? डेफिनेट मौजूद होता है एक लिक्विड्स में, लेकिन उनका फिक्स क्या चीज़ नहीं होती। लिक्विड्स जो होते हैं उनका डेफिनेट आपको पता है, डेफिनेट्स उनका जो जितनी जगह वो घेरते हैं लिक्विड्स का, ये हमें पता होता है, लेकिन उनका कोई भी एक प्रॉपर क्या चीज़ नहीं होती है। राइट डाउन द करेक्ट आंसर इन द ब्लैंक। ओके, यू हैव टू कंप्लीट दीज 8 blanks in your science copy in very good handwriting. This is your task. You have to complete these blanks by yourself. Okay, task 4. Till then, take very good care of yourself. Allah Hafiz.